सर अपना मैं परिचय दीजिए। मैं समर आर के बहुत पालम दिल्ली से हूँ। और संघ में 2021 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। संघ से पहले हम भी संगठनों में काम करते थे। संगठनों के काम अलग थे और संघ के काम जब संघ में आए तो यहाँ तो काम ही उल्टे हो गए सारे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि संघ में काम अच्छा हो रहा है या संगठनों में काम अच्छा था। हमें कई महीने ऐसे ही निकल गए, जुड़ जाए कभी बंद हो जाए निकल जाए। पर एक चीज समझ में आई, जो 10 गोल्डन रूल संघ के अंदर बनाए गए, उनको जो हमने गहनता से उनको पढ़ा और उनको समझा और उनके अर्थों को जब समझा, किताब समणों का महाभारत आया, तब हमको पता चला कि संघ के अंदर जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। संगठनों का जो काम था वो संगठनात्मक काम नहीं था, वो इंडिविजुअल काम था। वो जो भी काम करते थे वो अपने लिए करते थे। एक संघ में जो काम होता है संघातक संघ के लिए होता है, समूहों के लिए होता है और समूहों के सुख के लिए होता है, समूहों के विकास के लिए होता है, समूहों की समृद्धि के लिए होता है। जी सर। बहुत ऐसी और चीजें थी जो हम संघों में संघ में आने के बाद ही हमें पता चली। हम नहीं जानते थे कि समर क्या होता है। और समर संघ नहीं आता तो कभी जीवन में जान ही नहीं पाते कि हम समर थे। संघ में जब आए तो हमको ये भी पता चला कि हम समर थे। समर और बमर, ये भी पहचान हुई कि समर कौन है बमर कौन है। इसकी भी जानकारी हमको समर में आने के बाद ही मिली। संघ के अंदर जो काम होता है वो सबके साथ मिलजुल करके एक दूसरे के साथ बैठ करके संघातात्मक रूप में काम होता है। सबसे बड़ी एक खास बात और हमने देखी, रूल तो सारे के सारे एक से एक ऊपर हैं। क्योंकि पहला जो रूल, केवल समर, बहुत लाजवाब। क्योंकि जब भी हमारे कामों में किसी बमर ने बाधा डाली, वहां नुकसान ही हुआ। उसको देखते हुए केवल समर बहुत अच्छा रूल। दूसरा, कि कभी चंदा नहीं। चंदा संगठनों में लिया जाता है, संघों में कभी चंदा नहीं। संघों में लोग चाहिए, लोग होंगे संघ बढ़ेगा, तो लोग बढ़ेंगे। तीसरा आता है जाति का अभ्यास कभी नहीं। यहाँ किसी से कभी कोई उसकी जाति नहीं पूछी जाती, सिर्फ समर होना चाहिए। चौथा जो रूल आता है संघवाद, केवल संघवाद। संघों में केवल संघवाद ही चलता है। कोई परिवारवाद, क्षेत्रवाद, राजावाद, रानीवाद, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। केवल संघवाद सर्वोपरि होता है। पांचवा जो रूल आता है पद प्रतिष्ठा मंच माला। संगठनों में ये एक बीमारी की तरह रोग लग गया है लोगों में, संगठनों के लोगों को, खासकर उसके प्रधान और सेक्रेटरी जो बने होते हैं उनको। क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा और मंच माला के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि अगर किसी को प्रोग्राम में बीच की कुर्सी पर नहीं बिठाया तो वो अगले दिन ही दूसरा संगठन बना लेता है। ये रोग जब तक उन लोगों में रहेगा, संगठन पर संगठन बनते रहेंगे। लेकिन संघ में इसको बिल्कुल दिया गया कि यहाँ कोई पद नहीं होगा, कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, कोई मंच नहीं होगा, कोई माला नहीं होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ होगी तो एक जिम्मेदारी होगी। जो समण, जो स्पोक बन जाएगा, उसको एक जिम्मेवारी लेनी होगी कि मुझे ये स्वेच्छा से काम करना है। छठा जब आता है पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण मालिकाना हक यहाँ संघों में नहीं होता, और जिसका पंजीकरण हो जाता है उस पर उसका मालिकाना हक हो जाता है।
जैसे कोई बाइक खरीदी, कोई घर खरीदा, मकान खरीदा, तो उसका मालिकाना हक होता है, उनके पंजीकरण होते हैं। संघ के कभी पंजीकरण नहीं होते। सातवां रूल आता है संघादेश सबसे ऊपर। संगठनों में जो प्रधान सेक्रेटरी होते हैं उनके आदेश चलते हैं, और संघों में संघ का आदेश चलता है। जो संघ कह देता है, संघ ने जो नियम बना दिया, वो सर्वोपरि होता है। आठवां, संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। लोग एकदम भड़क जाते हैं, नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, अगर राजनीति में नहीं जाएगा तो क्या करेगा। बाबा साहब ने सबसे पहले कहा कि सब तालों की राजनीति चाबी है। भाई, राजनीति में संघ नहीं जाते। एक संघ के लोग अगर कोई जाना चाहता है वो अपनी इच्छा से जा सकता है, एक संघ कभी राजनीति में नहीं जाता। नौवां नियम आता है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ घातक कोई कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर किसी ने संघात किया है तो संघ उसको कभी माफ नहीं करता। एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है इसमें, देवदत्त का, जिसने तथागत बुद्ध के संघ से 500 भिक्षुओं को अपने बहका कर ले गया। बुद्ध को जब पता चला तो उन्होंने अपने सीनियर भिक्षुओं को भेजा और उनको समझा करके ले आए। लेकिन संघ ने कभी भी देवदत्त को माफ नहीं किया। देवदत्त ने काफी मन्नतें मांगी, माफी मांगी, लेकिन संघ ने उसको कभी माफ नहीं किया, और देवदत्त सड़ सड़ करके मर गया। और आज तक उस पर संघ का जो घातक है वो आज भी उसके ऊपर लगा हुआ है, और ये कहा जाता है कि देवदत्त संघाती था। और ये 10वां नियम है जो हमारे गोल्डन रूल ऊपर ने बताए गए का एक आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म होंगे, ना कभी अमान्य होंगे। तो ये जो मुझे संघ में आने के बाद जानकारी मिली, मैंने यहाँ पर अपनी बात को रखा। अगर मेरी बातों में कहीं त्रुटि या गलती हुई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। जय भीम, नवोदय, जय संविधान, संघो नमामि।